एक्सीलेंट क्लासेस। तो हम लास्ट की वीडियो में आपको मेंटल मैथ का क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको बता दिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 को बताने वाले हैं, जो कि वनडे एग्जाम और क्लास 10th की मेंटल मैथ है, जो कि आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला उसके लिए सफिशिएंट रहेगा। चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लिए सफिशिएंट रहेगा। इस चैनल के माध्यम से आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारा कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा। यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे जैसे आपको विजिबल होगा, इन्होंने दे दिया क्वेश्चन नंबर 11। ये आपको, अगर आप दिल्ली में पढ़ते हो तो ये वाली बुक आपके पास होगी, क्लास 10th की मेंटल मैथ। ठीक है, तो हम इसमें मेंटल मैथ का क्वेश्चन नंबर 10th बताने वाले हैं। इन्होंने दिया कि इफ tan थीटा इक्वल 12/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 इंटू साइन थीटा बाई 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आनी चाहिए। बाकी में अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, सभी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अपलोड है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो tan थीटा है इक्वल, ये क्या है, ये 12/5। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी, ये 90 डिग्री अगर मैंने ये थीटा मान लिया ना, तो मैंने कल बताया था इसके सामने वाली जो साइड होती है ना वो परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनियस। पाइथागोरस ट्रिपलेट जो कहता है, पाइथागोरस जो ट्रिपलेट क्या कहता है कि जो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका, जैसे अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जो tan थीटा है ना, tan थीटा ए 12/5 दे रही है। tan थीटा होता क्या है, ये होता परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब तो यहाँ से हम हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए इसका यूज यहाँ पे करेंगे, तो हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 144 प्लस 25। ठीक है, आप इसको ऐड करोगे, क्या हो जाएगा 169। ठीक है, जो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या आ गया 13। ठीक है, सॉरी, इसका मतलब परपेंडिकुलर इन्होंने ये 12 दे रखा है और ये हमारा 5 दे रखा है, तो मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट से इसको 13 फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। इन्होंने बोला कि साइन थीटा मेन डिवाइडेड बाई 3 की वैल्यू। अब देखो, जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ये 12 और बाई हाइपोटेनियस की वैल्यू 13। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया ये 12/13। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 13 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ये 12 डिवाइडेड बाई 13 मेन डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे 13 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 12/13। तो देखो 13 से 13 कैंसिल 1 टाइम्स में, अब 12 1 जा ये 12 और मेन डिवाइडेड बाई 3। अब 3 की टेबल में 12 आता है 4 बार पे, तो 3 4 जा 12। तो इसके मतलब इसका आंसर क्या हमारा हो गया 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इस वीडियो में मतलब इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 आपको मैंने बता दिया था। यहाँ पे आपको विजिबल होगा क्वेश्चन नंबर 12। इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर
प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको मैंने देखो कल की वीडियो में आपको मैंने बताया था स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने दे रखा है कि आप बता दो ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, सभी को आना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। यहीं पे आपको अगर मैं पूछूं कि a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम क्या करते हैं ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेते हैं। अब हम अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगा ना, ये क्या हो जाए, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल, ऐड जब करेंगे ना तो ऐड कर दो इसको, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और यहाँ पे प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्लस की कंडीशन में तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल आउट, और यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलके प्लस 2b स्क्वायर, कितना, प्लस 2ab स्क्वायर। यहाँ से मैं 2 कॉमन कर लूँ तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता है कि अगर मैंने ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर कर दिया तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट आता है, क्या आता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इससे कंपेयर करें, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ के जब मैंने कंपेयर किया ना तो a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे कोस थीटा और b के प्लेस पे इन्होंने क्या दे रखा है, साइन थीटा। ठीक है, वैसे देखो हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर और प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर इक्वल, इसी को हमें फाइंड करना है। मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, इससे इसको कंपेयर कर दिया, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, तो a के प्लेस पे कोस थीटा, b के प्लेस पे साइन थीटा प्लस ये सेम वैल्यू माइनस की कंडीशन। ये देखो इसका राइट हैंड जो साइड आया ना, ये क्या आया, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि 2a के प्लेस पे कोस स्क्वायर थीटा और प्लस बी के प्लेस पे साइन थीटा, ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने एक कल आपको आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 2। ठीक है, 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने देखो एक बार फिर से इसका रिवीजन करवा दे रहा हूँ। इन्होंने पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। देखो बेसिक फॉर्मूला आपको है, बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम कंडीशन में माइनस की कंडीशन, तो a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन्होंने अगर मैं वो मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दूं, ठीक है, एडिंग, अब यहाँ पे लिख एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर और इक्वल, देखो इसको ऐड करना है तो ऐसे कर देंगे, सेम वैल्यू और सेम वैल्यू। देखो ये प्लस 2ab और इस साइड माइनस 2ab कैंसिल आउट होके
ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलकर 2b स्क्वायर, तो कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और बी के प्लेस पे साइन थीटा, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम डायरेक्ट इसको इसके इक्वल कर देंगे, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आइडेंटिटी होती है क्या, 2 इंटू 1 इक्वल 2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर